Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 मई 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना सके और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस रहने वाली है कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्यूटीफुल चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। सो एनर्जीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। आप लोग भी मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए एनर्जी पिक करने में, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में निकलता है, बिकॉज दैट इज़ द सोल पर्पस विच आई एम सर्विंग ओवर हेयर। लेकिन इस सोल मिशन की जर्नी पर ईश्वर ने मुझे जिस दिन भेजा था वो कल का दिन है। कल मेरा बर्थडे है। सो आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सो अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं ना। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता, ये गिफ्ट कभी ख़त्म भी नहीं होता, ठीक है। सो अपनी ब्लेसिंग्स शावर कीजिए एंड कल एक पोस्ट मैं डालूंगी, ठीक है। तो उस पोस्ट पर जिन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है वो लोग वहाँ देख सकते हैं मुझे। तो सोलफुल जर्नी पर भी पोस्ट चलेगी, इस चैनल पर भी मैं डालूंगी। बट नीड योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। सो अब हम शुरू करते हैं कल के दिन की एनर्जी। कल के दिन पर बहुत सारा काम आसपास आपके रहने वाला है। आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया भी है अपनी लाइफ में, बट कल के दिन पर कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है ज़िंदगी में जिससे आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है, तो किसी और से आप हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वक्त निकालिए अपने लिए, कुछ वक्त निकालिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। बर्डन की स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देख पा रही हूँ तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कल के दिन पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत हाई रहने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं
वो लोग कल जब मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, उन इंसाइट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दूसरों को नर्चर करना ज़रूरी है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन दूसरों को नर्चर करते हुए अपने इमोशनल नीड्स को आपको इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरों की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी केयर भी आपको करनी है। कल के दिन पर आप मुझे दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग नज़र आ रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर नज़र आ रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक प्यार मोहब्बत की एनर्जीज़ के अंदर एंटर करने वाले हैं अगर आप सिंगल हैं, ठीक है? कल के दिन पर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आपकी मैरिज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रबल की सिचुएशन में चल रही है तो उस मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने का मौका कल के दिन पर आपको मिलेगा। अपने लव्ड वंस पर आपको कल के दिन गिव अप नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कल आपके सामने एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होगी। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ये अपॉर्चुनिटी एक सरप्राइज़ की फॉर्म में आपके सामने आएगी। आपको अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में चैनलाइज करने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ एक्शन के स्टेट में रहना है और आगे की ओर बढ़ना है। आप पैशनेटली जितना आगे की ओर बढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएंगी। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, कल आपको ये महसूस होगा कि देयर इज मैजिक इन द एयर। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, मैजिकल चीज़ें चल रही हैं। आपने जो अपने सपने देखे वो सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं, ठीक है? तो आसपास की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही खुशनुमा एनर्जीज़ रहने वाली हैं एंड आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है, अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करना है। आपकी पर्सनल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नज़र आ रही है। अपने हॉरिजन्स को ब्रॉडन करने की कोशिश कीजिएगा, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। अपनी क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल कल के दिन पर आप कीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी तो थोड़ा स्ट्रेस्ड आप महसूस करेंगे। स्ट्रेस्ड महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लकी हैं कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो डे की एनर्जी को कैच ही नहीं कर पाते, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर नहीं आती है। अगर आपको कुछ मिल रहा है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। कोई पर्सन कल सोशल मीडिया से आपको कम्युनिकेट कर सकता है, उस पर्सन के साथ आपका नया कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है? ये एनर्जीज है यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीज़ों को ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपको ये बात समझ आएगी कि ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें आपके चेंज हुई हैं या जब रुक गई थी उसका कारण क्या था, डॉट टू डॉट कनेक्ट कर पाएंगे। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सेंस निकलेगा, ठीक है? आपकी प्रोग्रेस क्यों रुकी थी, आपने अपनी लाइफ का इतना टाइम क्यों एक ही जगह पर बिताया है, उसके बारे में आपको कल कंप्लीट नॉलेज मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कल के दिन पर किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिएगा या किसी पर्सन के पीछे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी ना वो पर्सन आपके हाथ लगेगा। आप अपनी हेल्थ गवा बैठेंगे। कल के दिन पर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने करियर के रिगार्ड में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप अपने करियर के रिगार्ड में चेंजेस करेंगे तो आप खुद एक सफरिंग स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है? जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है कल के दिन, ठीक है? तो ये एनर्जीज हैं कल के दिन के लिए। अब जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन के लिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपकी इनर स्ट्रेंथ आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे कि आप अपनी लाइफ के हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं।
कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ आपको ज़रूर सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस के बेसिस पर अपने जीवन में आगे की ओर आपको बढ़ना है। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कल ब्यूटीफुल चेंज हो रहा है। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। चेंजेस को जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि मन में ये डर होता है कि ये चेंज पता नहीं हमारे लिए पॉजिटिव है भी कि नहीं। जो भी चेंज आपके अराउंड होने वाला है वो पॉजिटिव ही है। तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और कल अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर कोई पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करता है तो उस पर्सन को इतनी इजाज़त नहीं देनी है कि कोई पर्सन आपकी एनर्जीज को इस तरह से ड्रेन कर पाए। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है, आपकी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहा है, तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। रहने दीजिए उन्हें उनके हाल पर। आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइडेंस देती है उस बेसिस पर आप आगे की ओर मूव कीजिएगा। ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं और ये एंजेलिक गाइडेंस है कल के दिन के लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर नहाइएगा। इससे जो भी बृहस्पति की सिचुएशन आपकी कुंडली में है वो बूस्ट होगी, वो अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। आप गांठ वाली जो पीली हल्दी होती है उसका दान कर सकते हैं। आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपने टाइम के और क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। टाइम की बात मैं इस वजह से कह रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम पर आप घर पर अवेलेबल नहीं होते हैं और उसके बाद अगर आप ये दान की बात कर रहे हो तो सनसेट से पहले पहले आपको दान करना होता है। दिन में किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सनसेट के बाद किया हुआ दान लगता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ शनि का दान लगता है। उसके अलावा आपको जो भी दान है वो सनसेट से पहले पहले करना होता है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और कल के दिन पर आप नहा धोकर अपने गुरुजी की फोटो को या फिर श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े पर रखिएगा। अगर आपने किसी गुरु को धारण किया है तो गुरु जी की फोटो को रख लीजिएगा। अगर आपने किसी गुरु को धारण नहीं किया है तो श्री कृष्ण जी की फोटो को रख लीजिएगा और उन्हें पीले रंग का टीका लगाइएगा। चाहे वो टीका हल्दी का हो, चंदन का हो या केसर का हो, और सेम टीका अपने भी लगाइएगा। और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको सही रास्ता दिखाएं। जिनको रास्ता उनके गुरु स्वयं दिखाते हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं। ठीक है। अपना मार्ग आप अपने गुरु से मांगिए कि किस रास्ते पर आपको चलना है। आपके गुरु जी या श्री कृष्ण जी आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठीक है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो कल के दिन पर जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं जैसे कि कोई चालीसा हो गया या दुर्गा सप्तशती की बुक आती है, ऐसी बुक्स को ले जाकर मंदिर में दान कर दें या फिर उन बुक्स को मंदिर के बाहर आप बांट सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर बृहस्पति की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है आपकी कुंडली में तो बृहस्पति देव के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। वो आप रुद्राक्षी माला पर भी कर सकते हैं, हल्दी की माला पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। ठीक है। ये चीज आपको करनी है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, स्पेशली गर्ल्स, कल के दिन पर फास्ट रखिए। पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट रखिएगा और संकल्प लेकर फास्ट रखिए कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। ठीक है। और जब भी आप फास्ट रखते हैं विधि विधान से रखिएगा और कल के दिन पर किसी को भी केले का सेवन नहीं करना है। कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है, कल के दिन पर आप केले का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कल के दिन पर अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े डालकर जाइएगा, आपका काम अवश्य बने। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।